हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? हाउ आर यू? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं अरशद सर। आज मैं आपके सामने इंटरमीडिएट क्लास मैथ सारणिक यानी डिटरमिनेंट चैप्टर का सम से लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी कोई आपको ट्रिक बताता हूँ, जानकारी देता हूँ, देख लीजिएगा कैसे होता है। उसने कहा था यदि ए आई जे यानी आई रो है और जे कॉलम है, एक वर्ग अवयवी होता है, इसको हम डेल से या DETA या मॉड ए से लिखते हैं। यानी इसको लिखने का तरीका इससे है। इन तीनों में से आप किसी से लिख दीजिएगा तो समझ लीजिएगा सारणिक का है। यदि जो है AIJ एक वर्ग अवयवी है तो उसको आई को भी 1 लेना है और जे को भी 1 लेना है, तो उसका ये बनेगा 1 यानी 11 इसके रूप में लिख लेते हैं। और ए की वैल्यू जो है इस तरीके से है 11, 12, 21, 22। तो ये एक द्वितीय कोटि का वर्ग अवयवी है। तो यानी कि इसमें एक ये रो है और एक दूसरी रो ये है, और ये दो ही कॉलम है, यानी 2 × 2 का है। 2 रो 2 कॉलम, तो इसका मतलब द्वितीय कोटि का। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं A11 A22 माइनस A21। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई। यहाँ पर जो है A11 A22 माइनस A21 A12 से लिखते हैं। तीसरा है, देखिए 11 12 13 21 22 23 21 20 31 32 33, यानी 3 रो और 3 कॉलम है, यानी 3/3 का है। तो तृतीय कोटि का एक वर्ग अवयवी सारणिक है। इसमें क्या लिखता है, यदि डिटरमिनेंट की रो जो होती है, ये वाली रो जो कहलाती हैं, ये रो होती हैं, और कॉलम जो होते हैं वो खड़े खड़े होते हैं। रो या कॉलम का प्रत्येक अवयव 0 है तो उसका डिटरमिनेंट भी 0 होगा, यानी उसका आंसर भी 0 होगा। नेक्स्ट उसमें कह रहा है, यदि डिटरमिनेंट की रो को कॉलम तथा कॉलम को रो में बदलें तो डिटरमिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी जो आपका ये रो है सीधा कर दीजिए, कॉलम में कर दीजिए, तो इसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या जो कॉलम में है उसको रो में कर दीजिए, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यदि डिटरमिनेंट में दो आसन्न रो या कॉलम को बदलें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो मूल डिटरमिनेंट की वैल्यू का मान जो है नेगेटिव होगा। यानी ये वाली चीज़ जो है, ये पहली रो है, ये मेरी दूसरी वो कॉलम है, ये कॉलम में है। अगर मैं इसको इधर से लेता हूँ, इसको इधर को करता हूँ, तो ये चीज़ जो है वैल्यू माइनस में आ जाएगी। फिर उसके बाद में यदि डिटरमिनेंट 2 रो या 2 कॉलम सर्वसम हो, यानी समान हो, यानी एक से मान हो, यानी कि इसमें एक रो में रो 0 0 0, दूसरी वाले में 0 0 0, तो ये दोनों रो में जो है समान होगा। या फिर दोनों रो में 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ये दोनों समान हो गए, तो ऐसे डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। एक फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 x1/1 1 x2/2 1 x3/3 1, ये होता है। अवयव ए व्युत्क्रम का अवयव जो होता है वो ए इन्वर्स कहते हैं, इसको ए इन्वर्स कहते हैं। ए इन्वर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए मॉड, ये ए मॉड कहलाता है। ये थोड़ा देख लीजिएगा, ए मॉड अगर 0 है तो एक व्युत्क्रमीय होगा, और ए मॉड अगर 0 नहीं है तो ए का मान जो है व्युत्क्रमीय होगा। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे इस क्वेश्चन में आएंगे। वर्ग अवयव ए का सहखंडज, यानी सहखंडज जो होता है वो एडजॉइंट होता है। अवयव एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए के अवयवों के सदस्य सहखंडों के सहखंड होते हैं का अवयव परिवर्त होता है, यानी इसका ट्रांसपोर्ट होता है। ये थोड़ी सी वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर समझाई, ये क्वेश्चनों में जब आएगी तो इसको मैं, चलिए क्वेश्चन शुरू करता हूँ मैं। क्वेश्चन था ये, प्रूफ डेट, यानी कि रो में आपका 13 16 19, दूसरी रो में ये, तीसरी रो में ये, कह रहा है कि इसको 0 के इक्वल सिद्ध करके दिखाइए। तो सबसे पहले मैं आपकी जो वैल्यू दी हुई है वो मैं वैल्यू लिखता हूँ। इसको लिखने का तरीका जो है ये इसके अंदर मोड में है 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 इज इक्वल टू। अब मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ये मेरी पहली रो है और ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। अगर मैं दूसरी रो में से पहली रो को लेस कर दूँ तो मेरा आंसर ये आएगा। और यहाँ पर आपको लिखना होगा कि मैं रो 1 को सही कर रहा हूँ, इसका मतलब रो 1 है। रो 1 को सही कर रहा हूँ रो 2 में से रो 1 को लेस करके। फिर आप लिखेंगे रो 2 को सही करूँगा रो 3 में से रो 2 को लेस करके। तो थोड़ा सा दिस यहाँ समझ लीजिए। अब मैं यानी रो 2 में से रो 1 को लेस करना है। रो 2 आपकी ये 14 में से 13 को आपको लेस करना है, बनाएगा। 17 में से 16 को लेस करना है तो बनाएगा। 20 में से 19 को लेस करेंगे तो बनाएगा। और अब मैं दूसरी रो को सही कर रहा हूँ तो 15 में से 14 को लेस करेंगे, बनाएगा। 18 में से 17 को लेस करेंगे तो बनाएगा। 21 में से 20 को लेस करेंगे तो बनाएगा। नीचे वाली वैल्यू आपको ऐसी ही रखना है क्योंकि हमें इसको सही नहीं करना है। अब यहाँ गौर करिएगा, यहाँ पर पहली रो और दूसरी रो दोनों एक सी ही आ गई। मैंने अभी आपको फार्मूले में बता दिया था कि 2 रो हो या 2 कॉलम हो, दोनों एक से ही जब आ जाते हैं तो उसका मान जो है वो 0 आ जाता है। तो आप इसको 0 लिख दीजिएगा या आप सर्वसम लिख दीजिएगा। सर्वसम यानी कि समान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें मैंने कहा था, ये मैंने आपको बताया कि इसको डिटरमिनेंट को जो है इसके डेल से भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखा हुआ उसने फाइंड द वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू पूछी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये 1 लेते हैं। 1 हमने यहाँ लिया। अब हमने ब्रैकेट लगाई यानी R1 के सापेक्ष आपको करना है। तो इसमें क्या होता है, पहली रो पहली कॉलम को छोड़ दिया जाता है, जिसलिए हम जिसको लेकर करते हैं तो उसको पहली रो पहला कॉलम को हमने छोड़ दिया। तो आपका इस 0 से क्रॉस कराएंगे तो 0 आएगा। फिर माइनस लगाते हैं फार्मूले में, इस 1 से 0 करेंगे तो 0 आएगा। अच्छा, दूसरी वैल्यू जो होती है वो हम माइनस में लेते हैं। ये वाली जो मेन वैल्यू जो होती है वो माइनस में रखते हैं। तो ये -2 है तो 2 ले लीजिए। अब आपको तो हमने R1 के सापेक्ष यहाँ पर लिख दिया, प्रसार करेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने माइनस का 2 ले लिया। अब इसका मतलब पहली रो लेंगे छोड़ेंगे और दूसरा कॉलम को छोड़ देंगे। तो इसकी 0 से इसकी अगर मल्टीपल करेंगे तो ये 0 आएगा और 4 की 0 से करेंगे तो ये 0 आएगा। अब तीसरा वाला देख लीजिए, तीसरे वाले पे आपका 4 है तो 4 लिख दीजिए। अब आपको पहली रो और तीसरा कॉलम को छोड़ना है। तो ये 1 माइनस का है, ये 1 है तो 1 1 हो जाएगा माइनस का। अब हमने बताया कि माइनस लेते हैं बाद में बीच में। 4 की 3 से करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो आप इसको ये देखेंगे तो ये सब तो 0 है, ये भी वाला 0 है तो आप इसे हटा दीजिए। बस खाली आपकी वैल्यू ये 4 है बची भी, और ये माइनस का 1 माइनस का 12 जो है माइनस का 13 हो गया। अब इनकी आप मल्टीपल कर लीजिएगा। 13 4 जो होते हैं 54 होते हैं, तो माइनस के 52 13 4 जो 52 होते हैं माइनस के, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें भी कहा था उन्होंने फाइंड द वैल्यू यानी इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो वही R1 यानी रो 1 के सापेक्ष कर देंगे प्रसार। तो 0 लेंगे तो पहली रो पहला कॉलम छोड़ेंगे तो 0 से इसकी करेंगे तो 0 हो जाएगा। सॉरी ये बड़ी होगी, छोटी सी ब्रैकेट रखनी है तो इधर लिख दे रहा हूँ। तो 0 से 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। बीच में हमने कहा माइनस लेते हैं तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया। साइन और साइन मिलकर साइन स्क्वायर हो गया। बीटा ऐसी रख दीजिएगा। फिर हमने दूसरे बताई थी वैल्यू आपको माइनस में लेना है, तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा है तो साइन अल्फ़ा लिख दीजिएगा। अब हमें पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ना है ये वाला। अब इस 0 से इसकी करेंगे तो 0 आएगा और इसकी इससे करेंगे तो आपका माइनस में साइन बीटा और कॉस बीटा आ जाएगा।
तीसरी वाली वैल्यू जो है मैं थोड़ा नीचे को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्लस में। प्लस तो आता है मगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ मैं माइनस कर दे रहा हूँ। अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो मैं प्लस लिखता। अब मैं पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ रहा हूँ। अब ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो आपका इसकी मल्टीपल करेंगे तो साइन अल्फ़ा और साइन बीटा हो जाएगा। अब माइनस लगाएंगे, अब जीरो से इसकी करेंगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, ज़ीरो से जब इसकी हम मल्टीपल करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, ऐसे छोड़ दीजिएगा। अब माइनस का साइन है, माइनस के साइन से इसके करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, साइन अल्फ़ा और ये सब साथ में आ जाएगा इसके, तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा और ये कॉस बीटा हो गया। अब ये माइनस का है तो ये माइनस का लिख दीजिएगा, माइनस का है तो ये माइनस का लिख दीजिएगा। यहाँ वैल्यू जो है कॉस अल्फ़ा की वो यहाँ लिखने को रहेगी। अब कॉस अल्फ़ा की इससे मल्टीपल करेंगे तो आपका, पहले मैं साइन लिख रहा हूँ तो साइन अल्फ़ा हो जाएगा, फिर आपका साइन बीटा है तो साइन बीटा हो जाएगा, और ये कॉस अल्फ़ा सब करेंगे तो कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जब गौर करिए, ये आपका साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस बीटा। इस कॉस बीटा में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ कॉस अल्फ़ा लेना था। तो आप जब यहाँ देखेंगे तो ये दोनों वैल्यू जो है ये प्लस की है और ये माइनस की है, तो ये प्लस माइनस की जो है वो कैंसिल हो जाएगी, तो ये ज़ीरो कर देगा, तो इसका आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसने कहा था फाइंड द वैल्यू। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, जब डिटरमिनेंट की वैल्यू लेंगे तो हमने बताया सबसे पहले इन दोनों की मल्टीपल करते हैं, तो ये कॉस है, ये भी कॉस है, तो कॉस कॉस मिलकर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। हमने बताया बीच में माइनस लेते हैं तो माइनस आपका पहले से ही यहाँ मौजूद है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। साइन की साइन से करेंगे तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले में देखेंगे आप उठा करके, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल हो जाता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था कि ये वैल्यू जो है वो 49 के है, तो कह रहा था फाइंड द वैल्यू। अब मैं जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्वेश्चन का उतारता हूँ। क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है 6 6 2 3 6 माइनस के 3 माइनस के 16 20 और ये 12। अब ज़रा ध्यान देखिए, अगर मैं ये मेरी कॉलम है, कॉलम में से 2 अगर कॉमन ले लूँ ये कट जाएगा, तो मैंने रो 1 में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, और इसमें से आपको मुझे 3 दिख रहा है कॉमन। देखिए 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो इस रो में से कॉलम में से 3 मैंने कॉलम ले ली, कॉमन ले लिया। अब ज़रा इसमें से देखिएगा, तीसरे वाले कॉलम में अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूँ तो 4 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो इसमें से मैंने 4 कॉलम कॉमन ले लिया। अब मैं इसको 2 से डिवाइड करते हुए चल रहा हूँ, तो 2 से 6 को करूँगा 3 जा और 1 जा। इसको मैं 3 से करूँगा 3 1 जा 3 2 जा और 3 1 जा माइनस का। इसको मैं 4 से करूँगा तो माइनस का 4 4 जा 16 हो गया, 4 5 जा हो गया और 4 3 जा हो गया। अब आप इनकी मल्टीपल कर लीजिए, 4 3 जा 12 12 2 जा 24। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू एक सी है, देखिए 314 सेम दिख रही है, तो इसकी प्लेस पर आपको 49 रख देना है। तो मैं इस पूरे की ब्रैकेट की जगह पे मैं यहाँ पर 49 लिख दे रहा हूँ। 49 जब लिख दूँगा, अब मैं इसकी आपकी मल्टीपल कर देना है। जब आप इसकी मल्टीपल करेंगे तो 1176 आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था कि प्रूफ डेट, यानी ये आप लेकर चलना है और शीट से दिखा करके दिखाना है। तो वही इसमें मैं R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ। तो ये 1 मैं लिख रहा हूँ, तो 1 में लिखूँगा तो पहली रो पहला कॉलम छोड़ना है, तो मैंने इसको लिखना है, तो पहले मैं इसको लिख दे रहा हूँ cos 3 पाई अपॉन 10 cos 2 पाई अपॉन 10, यानी ये और ये
फिर मैंने बताया था माइनस में, तो माइनस लिख दीजिएगा, पीछे माइनस आता है। फिर इसकी इससे करते हैं, तो इसको लिख दीजिएगा साइन 3π/10 साइन 2π/10। अब आप क्या करेंगे, माइनस मैंने बताया माइनस लेते हैं। अब मैं इसको लूँगा तो यहाँ पर 3π/10 हो जाएगा, 3π/10 हो जाएगा। यानी कि मुझे पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ना है, तो इस पहली रो को छोड़ दिए, दूसरा कॉलम को छोड़ दीजिए। तो इसकी इससे करेंगे तो 0, इससे इसकी करेंगे तो 0, यानी कि 0 - 0 हो जाएगा। फिर हमने बताया प्लस आता है, प्लस में यहाँ पर 2π/10 है, तो 2π/10 लिख दीजिएगा। अब हम क्या करें कि पहली रो छोड़ना है और तीसरा वाला कॉलम छोड़ना है। अब इसकी इससे करेंगे तो 0, इसकी इससे करेंगे तो 0, यानी 0 - 0, यानी कि लास्ट की जो है ये वाली और ये वाली जो है दोनों 0 होगी। इसे हम ख़त्म कर देते हैं। अब हमारे पास खाली यही बचता है, हम इसी को लिख लेते हैं cos 3π/10 cos 2π/10 माइनस 3π/10 साइन 2π/10, ये होता है। अब यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, मैं यहाँ फार्मूला लिख कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ फार्मूला जो है cos a + b का फार्मूला बन रहा है। तो इसमें जो है cos a होता है, cos b होता है, प्लस है तो माइनस आता है, फिर साइन a होता है, फिर साइन b होता है। अब यहाँ गौर करिए, देखिए साइन cos है, माइनस साइन है। तो इसका मतलब ये जो है cos a + b वाला फार्मूला बन रहा है। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, cos लिखूँगा, और a की जगह पे आप मुझे जो है 3π/10 लिख देना है, प्लस और b की जगह पे 2π/10 लिख देना है। तो cos ऐसी रखिएगा और 10 को एलसीएम में लीजिएगा, तो ये 3π + 2π हो जाएगा। 3π और 2π को एडिंग करेंगे तो 5π/10 हो जाएगा। 5 से काट दीजिएगा, 5 2 जाए, यानी कि cos π/2। और cos जो है π/2 जो होता है वो 80 रखेंगे अपॉन 2, यानी cos 90। cos 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उसने कहा था प्रूव डेट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ये कह रहा सिद्ध कीजिए कि 0 के इक्वल है। तो इसमें आप क्या करेंगे, मैं R1 को सही कर रहा हूँ, R1 + R2 + R3 तीनों को ऐड करके। तो जब ऐड करूँगा तो ये 1 + ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 ओमेगा स्क्वायर बन गया। ये वाला जो है पहले मैं 1 लिख ले रहा हूँ, फिर ओमेगा लिख ले रहा हूँ, फिर ओमेगा स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। इस वाले में देखिएगा, पहले तो आता वैसे ये, मगर मैं पहले 1 लिख दे रहा हूँ, फिर ओमेगा लिख दे रहा हूँ, फिर ओमेगा स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। अब दूसरे और तीसरे वाले में मैं ऐसे रख दे रहा हूँ जो जैसे दिया हुआ था। इसको ऐसे रख दिया। अब जो है जो आपकी रो 1 में से 1 + ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेने पर कॉमन लिख दीजिएगा, चाहे ओमेनिस्ट लिख दीजिएगा। ये 1 + ओमेगा स्क्वायर जब बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इसको आप ऐसे रखिए, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब यहाँ थोड़ा लिख दीजिएगा, वी नो डेट यानी हम जानते हैं 1 + ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो है 0 रख दीजिएगा, तो इस वाली ब्रैकेट को ऐसे ही रख दीजिएगा।
अब आप 0 से जब किसी चीज़ की मल्टीपल करते हैं तो वो 0 ही छोड़ता है। ये लिख दिएगा राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये उसने ए दिया हुआ था, ए के पॉइंट थे आपके 5 4, इसे आप x1 y1 मान लीजिए। बी के पॉइंट है -2 4 यानी x2 y2 मान लीजिए। सी के पॉइंट है 2 -6, इसे x3 y3 मान लीजिए। उसने कहा था त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैं आपको फार्मूले में बता चुका हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये फार्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका 5 -2 4 आ जाएगा। ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। x2 है आपका -2 4 1 2 -6 1। अब थोड़ा इसमें देख लीजिएगा, इसमें से R2 में से अगर ये 1 को लेस कर दें तो ये 0 बन जाएगा एक हिस्सा। ये भी 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ R2 को मैंने सही करा, R2 में से R1 को लेस करके। R3 को मैंने लेस सही करा, R3 में से R1 को लेस करके। अब देखिए क्या होता है, इसमें ऐसा होता है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा 0 बन जाए उतना ज़्यादा आसान रहता है। तो इस वाली वैल्यू कट को मैं पहली वाली कॉलम को तो मैं ऐसे ही रखूँगा क्योंकि उसे मुझे चेंज नहीं करना था। 5 4 1। अब इसको मुझे चेंज करके लिखना है क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख दिया है R2 को सही करना है। R2 में से R1 को लेस करके, यानी इसमें से इसको लेस करेंगे तो -2 में से -5 जाएंगे तो -7 हो जाएंगे। अब ये आपका 4 प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा और ये 1 में से 1 हो जाएगा तो 0 बचेगा। अब मुझे कहा था कि मैंने R3 को भी सही करना है, तो R3 को जब सही करूँगा तो ये चीज़ जो है 2 R1 से ही रखेंगे तो 2 में से इसमें से जाएंगे -5 जाएंगे तो -3 बचेगा। तो यहाँ पर आप -3 लिख दीजिएगा। -6 में से जब यहाँ माइनस आ जाएगा, -4 जाएंगे तो -10 आ जाएंगे। 1 में से 1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब आप वही देख लीजिएगा, पहला नंबर आप लेंगे 5 लेंगे तो पहली रो पहला कॉलम गैप करेंगे तो इसका 0, इसका 0 हो जाएगा तो 0 -0 हो जाएगा। मैंने दूसरा बताया था, दूसरा नंबर जो है माइनस में लिया जाता है। तो पहली रो दूसरा कॉलम लेंगे तो इसका 0 और इसका 0, तो ये भी 0 -0 हो जाएगा। तीसरा वाला नंबर हमने बताया था कि प्लस में लेंगे। अब हमने पहली रो तीसरा कॉलम लेंगे तो ये माइनस मिलकर प्लस होएगा और 10 7 जो होते हैं 70 होते हैं, फिर -3 की 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो अब इसका मतलब कहने का मतलब ये हो गया, इसकी से 0 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये वाली ब्रैकेट पूरी ख़त्म हो गई। अब हमारे कहने बस खाली 70 बन जाए, 70 बचा। 0 को तो बेकार है, वो 0 ख़त्म कर दीजिएगा। तो 70 बचा, 2 से 70 को डिवाइड कर दीजिएगा 35 वर्ग। 2 वर्ग इसलिए लिखा क्योंकि क्षेत्रफल का यूनिट जो होता है वर्ग में होता है, वर्ग इकाई मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसका मात्र कोई था नहीं, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी इतना है तो 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि ए बी सी का क्षेत्रफल 3 वर्ग मात्रक है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अभी तक आपको यहाँ बिंदु सब दिए हुए थे, कोई बिंदु नहीं दिए हुआ, सारे बिंदु दिए हुए थे। यहाँ पर अब के दिया हुआ है, अब उन्हें क्षेत्रफल दे रखा है। फार्मूला आपको वही लगाना है। पहले ये पॉइंट जो थे वो लिख लीजिए 1 3, तो ये आपका x1 y1 हो जाएगा। बी वाला 0 0 है तो x2 y2 हो जाएगा। सी वाला जो है वो k 0 है तो ये आपका x3 y3 हो जाएगा।
त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 x1 y1 0 x2 y2 0 x3 y3 0। अब x क्षेत्रफल की जगह पे यहाँ पर 3 रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 3 दिया हुआ था। 1/2 ऐसे रख दीजिए। यहाँ पर वैल्यू है 1 3 1 0 0 1। यहाँ पर k 0 और ये 1। ये वैल्यू रखने के बाद में इस 2 की इससे मल्टीपल कर लीजिएगा। 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब 6 यहाँ पर प्लस माइनस में रख लीजिएगा क्योंकि क्षेत्रफल है। अब इसको जो है वो पहली मैंने 1 ले लिया, तो पहली रो पहला कॉलम छोड़ दिया। इसकी इससे मल्टीपल 0 0 हो जाएगी। अब मैंने बताया 3 माइनस में लेना है, तो पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ देना है। इसकी इससे मल्टीपल 0, इससे मल्टीपल माइनस के k +1 लेना है। तो पहली रो तीसरा कॉलम तो 0 0 0 0 यानी कि 0 0 0 हो जाएगा। तो आपका ये 1 से 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, और 3 से करेंगे 0 हो जाएगा। ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, और 3 किससे करेंगे तो 3k हो जाएगा। 3k हो जाएगा तो 0 जब एडिंग करेंगे तो प्लस माइनस 3k हो जाएगा। 3 से 6 को डिवाइड कर दीजिएगा तो k +-2। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये इसकी मैं वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। कह रहा है क्या अस्तित्व नहीं है, तो मैं एक ही वैल्यू निकाल करके दिखाता हूँ। डिटरमाइंड, तो डिटरमाइंड जब निकालूंगा इसके इससे मल्टीप्लाई करूँगा 6 हो जाएगा। इससे करेंगे तो ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, बीच में माइनस आता है तो 2 3 जा 6 हो गया। इससे काट दीजिएगा तो ये डिटरमाइंड का वैल्यू जो है वो 0 आ गई। जब 0 आ गई तो मैंने आपको लिखवा दिया था, जब 0 आ गई तो आप लिख देंगे आव्यूह ए अवैधकर्मी है, क्योंकि 0 है तो इसलिए ए इन्वर्स का मान अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता हूँ उन्हें दिखाइए ए इक्वल टू इतना एक अवैधकर्मी अवयव है। तो इसमें वैल्यू कोई एक ही निकाल लीजिए, तो माइनस का 2 ले लीजिए। पहली रो पहला कॉलम गैप कर दिए, 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, और माइनस किससे करेंगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। फिर हमने बताया दूसरा वाला नंबर माइनस में ले जाता है। पहली रो दूसरा कॉलम करेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा। 1 की 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। +3 ले लिए। पहली रो तीसरा कॉलम गैप करेंगे, इसकी इससे करेंगे 0, इसकी इससे करेंगे तो -1। तो ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, 1 1 जा 1 हो गया, प्लस 3 1 जा 3 हो गया। इसको आप लिख लीजिएगा 3 4 7 1 8। अब आप देखेंगे ए का मान जो है 0 नहीं आया, तो आप लिख दीजिएगा कि ये एक अवैधकर्मी अवयव है। तो वीडियो आपको कैसी लगी इसको लाइक और शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।